and you're watching स्टूडेंट खबरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, बिकॉज हमें ये तो पता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, बट किस स्ट्रीम में क्या रहता है वो नहीं पता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें तो एज पर गूगल डाटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल सेंसर्स एंड डिवाइसेस इंक्लूडिंग टूल्स, इंजन्स, मशीन्स। Mechanical engineers work mostly in engineering services and blah 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 blah। मतलब आप कहेंगे कि यार मैं यहाँ वीडियो देखने आया हूँ बिकॉज मुझे ये जानना है कि रियलिटी में क्या होता है। मैं आपको रियलिटी में शुद्ध देसी भाषा में समझाती हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स जो होती हैं, राइट, उसमें डील करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप गाड़ी में जो भी इंजन्स रहते हैं, जितनी पार्ट्स रहते हैं, दैट इज मेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स, राइट। भले उसकी डिजाइनिंग हो, भले उसका प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें, भले आप वो ऑल्टो की बात कर लें या फिर आप अपनी ड्रीम स्पोर्ट्स बाइक की बात कर लें या फिर आप अपनी BMW, मर्सिडीज बेंज, स्लिप ऑफ टंग, बहुत बुरा था ये, बट कंटिन्यू करते हैं। इन सभी की बात कर ले, ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर की कारस्तानी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है यार कि हमें क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आज से 3 साल पहले आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस एंड एक स्टूडेंट आया कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम रॉथर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि मैकेनिकल, बुरा था ये, बट कंटिन्यू करते हैं। इन सभी की बात कर ले, ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर की कारस्तानी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है यार कि हमें क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आज से 3 साल पहले आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस एंड एक स्टूडेंट आया कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम रॉथर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करनी है। तो उसका ये कहना था, मैम अपनी कार की चाबी दो, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करनी है। तो अगर आपके अंदर से भी ऐसी किक की आवाज़ आती है, ऐसा क्रेज है कि आप लाइक इनटू डिजाइनिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक सड़ी सी चीज़ को कुछ और ही बना सकता हूँ, देन इन दैट केस भाई ये ब्रांच तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्टेड कर देगी। एंड इवन जो स्टूडेंट्स UPSC वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो भी इस ब्रांच को जपते हैं। सेकेंडली आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स। मैं न्यूज़पेपर पे, लिंक्डइन पे हम कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक बंदे ने छोटे बच्चों के लिए एक महिंद्रा जैसी जीप डिज़ाइन की, तो उसको टेक महिंद्रा ने ऑफर कर दिया। या फिर लोग बहुत तरह की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, राइट। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा जो मैकेनिक होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ डिग्री के लिए करोगे, तुम 4 साल बाद रोगे। अगर तुम्हें सही में क्रेज़ है, सही में पसंद है, देन इन दैट केस यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट में बैठते हैं एंड देन कोडिंग करते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर तुम मैकेनिकल लेके कोडिंग कर रहे हो देन दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट। क्योंकि मुझे आज इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो स्किल मैटर करती है। कई सारी कंपनीज ने डिग्री का फाउंडेशन ही हटा दिया है। तो लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, अगर तुम्हें करोड़ों का, लाखों का पैकेज चाहिए, तो तुम्हें स्किल्स पे काम करने पड़ेगा। ये 4 साल का कोर्स होता है। अगर हम छोटी छोटी मोटी मोटी बातें देख लेते हो, या 12th की बात कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होता है। बट अगर आप लेट्स से BITSAT टारगेट कर रहे हो या फिर आप JEE मेंस टारगेट कर रहे हो, इस साल तो नहीं है कोविड की वजह से, वरना वहाँ पर भी 75% मिनिमम चाहिए अगर आप काउंसलिंग में NITs या IITs की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। देन उसके बाद अगर हम एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 30,000 से लेकर 3 लाख 4 लाख रुपए तक की एवरेज फीस स्ट्रक्चर होती है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो इसमें जो एवरेज सैलरी होती है वो अगेन 3 लाख से लेके 7-8 लाख तक रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉलेज से जा रहे हो। देखो मैं एक और चीज़ बताऊंगी, आप इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो, बट आप निकलोगे 4 साल बाद, तो यू हैव टू सी, राइट, कि आप 4 साल बाद क्या फ्यूचर है। आप कहोगे यार लोगों के पास ऑलरेडी 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, तो कैसा स्कोप है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर्स का फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक मशीन्स आर द फ्यूचर। आप जितनी भी रोड पे गाड़ियाँ देख रहे हो, ये एक अंदर की बात है, जितनी भी आप रोडों पे गाड़ियाँ देख रहे हो, ये सब चेंज होने वाली हैं। पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक का क्रेज रहेगा। तो इस आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का स्कोप है, येस। एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू बाइक्स और 4 व्हीलर्स, इट्स ऑल्सो डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, राइट। सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज है यार, BMW यार, ये भी रिक्रूट करती है मैकेनिकल
मैंने टेक महिंद्रा की बात की, देन उसके बाद और भी कई सारी कंपनीज है जो लार्सन एंड टॉर्बो लिमिटेड, ये भी रिक्रूट करती है। कई सारी प्रोफाइल है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, ये कई तरह की प्रोफाइल्स है। तो मैंने सारी बेसिक चीजें बता दी। एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस